नमस्कार। ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान का। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। जो समय बीत चुका है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल, और जो समय आने वाला है वो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। टेंस में ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनमें भी कौन से समय में कौन सा काम हो रहा है, इनके लिए प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इन सभी के भी 4 भाग होते हैं। जैसे काम कितना हुआ है, काम पूरा हो गया है, आधा हुआ है, हो चुका है, उसके लिए इनके प्रत्येक के 4 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे हमको। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। तो पहला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कह सकते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित वर्तमान काल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जो ये प्रेजेंट साधारण टेंस है, जो काम अभी हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, वह गीत गाता है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, जो अभी होता है। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का अर्थ होता है जारी रखना। जारी रखना का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ये सभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है। और कंटिन्यूस का अर्थ होता है जारी रखना। और जो काम जारी होता है, कब शुरू हुआ कब पूरा होगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है। और तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है काम अभी अभी पूरा हुआ है। अभी अभी पूरा हो चुका है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंतर्गत परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मतलब कोई भी फिक्स समय से काम चल रहा है। जैसे निश्चित समय से काम चल रहा है। वो इस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह 10 बजे से पढ़ रहा है, वह
5 बजे से सो रहा है, ये जो निश्चित समय से जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अनिश्चित वर्तमान काल। इसका मतलब होता है जो काम अभी होता है, जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रेन चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है। और इसके बाद में थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जान लेते हैं, क्योंकि वाक्य की संरचना के बिना टेंस का वाक्य संरचना, तो हिंदी में वाक्य संरचना के लिए सबसे पहले कर्ता आता है। हिंदी में वाक्य में सबसे पहले कर्ता, और कर्ता के बाद में कर्म, और कर्म के बाद में क्रिया। जैसे उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता, ये हिंदी का वाक्य है। और इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो इस टेंस की जो पहले पढ़ेंगे, इस टेंस में यही पता चल रहा है कि इसकी पहचान है, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी में सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया आता है, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी सबसे पहले कर्ता आता है, लेकिन उसके बाद में ये क्रिया पहले आएगी इंग्लिश में। इसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें क्रिया पहले आती है और इसमें कर्म पहले आता है। ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी सबसे पहले पहचान करनी होती है। और हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, वर्तमान काल का है, अनिश्चित काल का है, तो इसमें पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी वाक्य होगा, उसकी पहचान करने के लिए इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। और हिंदी वाक्यों की पहचान करते समय ता है अगर है, ते हैं, ती हैं, तो ये सभी किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो वाक्य बनाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, इसका अर्थ होता है साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य बनाने में इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट रूल एक नियम होता है कि जो कर्ता होता है, कर्ता अगर एक वचन है तो उसके साथ में जैसे ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता हो तो इसमें क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की यही विशेषता है कि इसमें पहला नियम यही है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता। जैसे एक वचन कर्ता के अंदर किसी भी थर्ड पर्सन का नाम आ सकता है। थर्ड पर्सन व्यक्ति का नाम, जैसे राम खाना खाता है तो राम तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और ही है, ही का अर्थ होता है वह अकेला व्यक्ति है, उसके बारे में बात करें। कोई भी एक वचन नाउन या फिर एक वचन कर्ता, ही, सी, इट, ये सभी इनके साथ में तो क्रिया के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और एस या ईएस का प्रयोग करते समय, एस या ईएस का प्रयोग करते समय अगर स्पेलिंग के अंत में एस एस, सी एस, एक्स, जेड तथा ओ आदि वर्ण हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें ईएस का प्रयोग करते समय स्पेलिंग के अंत में अगर एस, एच, सी, एच, एक्स, जेड तथा ओ आदि वर्ण अगर लास्ट में है तो उसके अंत में ईएस का यूज़ होगा। जैसे किसी भी वर्ब का, जैसे बी यू बज, तो इसमें अगर बहुवचन, इसमें जो अगर क्रिया का एक वचन के साथ में यूज़ करना है तो इसका बी यू बजेस। तो ये इस प्रकार होगा, अगर जेड है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है, तो इसके साथ में ईएस का प्रयोग होगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, गो, तो इसका हो जाएगा गोज, इसमें ईएस लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में ओ आता है। ज़्यादातर में यही प्रयोग होता है, और कोई भी अपवाद है तो अलग बात है, और बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। बाकी सब के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। इसमें पहला नियम ये याद रखना है खास, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता हो तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। और एस या ईएस का प्रयोग करते समय स्पेलिंग के अंत में अगर एस एच, सी एच, एक्स, जेड तथा ओ हो तो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो फॉर्मूला है या फिर सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं,
फॉर्मूले के अंदर पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम खाना खाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, राम खाना खाता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, तो ये राम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आ जाएगा राम, और राम के बाद में क्रिया आनी चाहिए, और इंग्लिश में, हिंदी में तो सब इसमें कर्म आता है, लेकिन इंग्लिश में क्रिया आएगी। तो इसमें क्रिया क्या है, खाना, खाता, ईट। राम एक वचन है तो ईट्स, उसके बाद में क्या खाता है, खाना खाता है, राम ईट्स फूड। ये इसका एक उदाहरण है। और इसका जो प्लूरल में उदाहरण लेंगे, जैसे वे बाजार जाते हैं। अब इसमें वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, उसके बाद में क्रिया आ जाएगी गो। इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। और एक इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें वह इसको इंग्लिश में कहेंगे ही, या ये एक वचन है, ही प्लेज क्रिकेट। इसका जो इंग्लिश बनेगा, ही प्लेज क्रिकेट। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसके कुछ उदाहरण हैं, वो आपको करने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। राम अंग्रेजी बोलता है, हम बाड़मेर जाते हैं। तुम गीत गाते हो। सुरेश खाना पकाता है। वे सत्य बोलते हैं। ये जो कुछ उदाहरण हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ये आपको करने हैं। राम अंग्रेजी बोलता है, हम बाड़मेर जाते हैं, इसमें भी ता हैं, ते हैं, ता हैं, ते हैं। इसका मतलब ये सभी प्रेजेंट टेंस के हैं। और जो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, और उसमें भी ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के ये कुछ उदाहरण हैं, वो आपको करने हैं। और ये उदाहरण करने के बाद में कल हम पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग करते हैं,
जैसे किसी राम अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, हम बाड़मेर नहीं जाते हैं, तुम गीत नहीं गाते हो, ये सभी नेगेटिव के अंदर आते हैं। और कल पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस।